वेरी गुड इवनिंग मित्रों। सुबह जब वीडियो में डाला और बाद में आकर के देखा उस कमेंट सेक्शन को, तो कमेंट्स में EWS के बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे हैं। उनका कहना है कि EWS का कट ऑफ जो है वो इतना अधिक क्यों गया है, जबकि इनको जनरल में ही रहना था, यानी जनरल की कट ऑफ ही EWS की कट ऑफ होती। तो जो और बच्चे हैं, शेष बच्चे हैं, वो ये कह रहे हैं कि EWS में इतना अधिक फॉर्म फिलअप हो गया है कि वो उसकी एक अलग कैटेगरी सी बना दी गई है, जो रिज़ल्ट में तो शो नहीं कर रहा। ये सबसे बड़ी समस्या है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को। अगर ऐसा करना था, EWS की अलग अगर कट ऑफ बनानी थी, तो उनको जो है वो अलग कैटेगरी बना देते, जैसे OBC का बना है, SC का बना है, ST का बना है। बाद में जब रिटन एग्ज़ाम हो जाता तब इनको वो ओवरलैप करेंगे, यही ज़्यादातर बच्चों का मानना है। तो EWS के बच्चे ये समझ रहे हैं कि जब हमको रिटन में ही ये बाहर कर दे रहे हैं, तो फिर जब हम इंटरव्यू में पहुंच ही नहीं रहे हैं, तो ओवरलैपिंग का क्या मतलब है। खैर, ये विवाद तो है ही इस पे। अब इसको माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड समझेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि तदर्थ टीचर्स जो है, जब ये नोटिफिकेशन आया था इसका अक्टूबर में, तो इसको रद्द कर दिया गया था, क्योंकि तदर्थ टीचर्स को, एडहॉक टीचर्स को इस ओपन कंपटीशन में उनको शामिल करना था। इसलिए इसका नोटिफिकेशन फिर दोबारा निकाला गया मार्च में। तब ये कहा जाने लगा कि कम से कम 3-3.5 हज़ार जो तदर्थ टीचर्स हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, उनको इसमें सम्मिलित किया जाएगा। तो अब उनकी संख्या जो 3,000-3,500 के लगभग है, वो कहाँ गए, क्योंकि रिज़ल्ट को देखते हुए जो नोटिफिकेशन में सीटें आई थी, उसी के आसपास सीटों की संख्या हो रही है। रिज़ल्ट चूँकि 3 गुना निकालना है, यानी इंटरव्यू में 3 गुने अभ्यर्थियों को बुलाना है, तो थोड़ा सा उससे ज़्यादा है, 4 गुना 4.5 गुना तक रिज़ल्ट चला गया है। तो उसमें ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो लास्ट कट ऑफ होता है, समझ लीजिए जैसे कि 78 अगर अंग्रेजी प्रवक्ता में कट ऑफ गई है, 78 क्वेश्चन, 78 क्वेश्चंस, तो 78 क्वेश्चंस पे जितने बच्चे रहेंगे उन सबको इसमें सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो एक क्वेश्चन पे जो है लगभग 150-200 बच्चे जो है, ये आना कोई बड़ी बात नहीं है। TCS में तो इवन जो है 1000, कम से कम 700-800 बच्चे जो है एक ही क्वेश्चन पे, एक ही कट ऑफ पे आ जाते हैं। तो समस्या जो है ये है दोस्तों कि आखिर तदर्थ टीचर्स कहाँ गए। तो अब आप ये पहले जान लीजिए कि तदर्थ टीचर्स होते क्या हैं। एडेड कॉलेजेस में जिसका प्रबंधक जो है वो मालिक होता है, एडेड कॉलेज प्रबंधक द्वारा एक प्राइवेट कॉलेज है, एक तरह से समझिए। मैनेजर, उसको मैनेजमेंट का एक पूरा ग्रुप होता है, कई उसमें मैनेजर्स होते हैं और एक हेड मैनेजर होता है। तो वो मैनेजर जो है अपने विद्यालय को चलाने के लिए, चूँकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है वो पहले, खास अब तो थोड़ा सक्रिय है, लेकिन पहले ये समस्या थी कि वो समय पे भर्तियां नहीं करा पाता था, जिससे स्कूल को चलाना मैनेजर के लिए काफ़ी दिक्कत होती थी। तो मैनेजर क्या करता था कि DRS से मिल करके प्राइवेट अपने लोगों को या अपने करीबियों को वो टीचर के रूप में रख लेता था, ताकि जब तक व्यवस्था न हो वो स्कूल को चलाएं और बच्चों को पढ़ाएं। वही जो टीचर्स रहते थे, चूँकि व्यवस्था करने में जब ज़्यादा समय लग जाता था, तो वो टीचर्स जो है, जो मैनेजर्स जिनको नियुक्त करता था DRS के सहमति से, वो जो है हाई कोर्ट में जा कर के और वेतन जो है वो सरकारी वेतन लेने लगते थे। वो हो गए तदर्थ टीचर्स। तो उनकी संख्या उत्तर प्रदेश में कम से कम 3-3.5 हज़ार सभी विषयों में, TGT PGT को मिला करके सभी जिलों में मिला करके है। ख़ासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनकी संख्या अधिक है। तो दोस्तों, अब यही व्यवस्था थी। अब बाद में ये हुआ कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड
जब उन तदर्थ टीचर्स के बारे में अपना पोर्टल खोला तो पोर्टल में ये कहा कि अंशकालीन, अब देखिए तदर्थ टीचर्स में 2 कैटेगरी कर दिया गया है, एक अंशकालीन तदर्थ टीचर्स और एक पूर्णकालीन तदर्थ टीचर्स। अंशकालीन तदर्थ टीचर्स वो हैं जो 11 महीने, साल में 11 महीने वेतन लेते हैं, और पूर्णकालिक तदर्थ टीचर्स वो हैं जो साल के 12 महीने उनको वेतन मिलता है। तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है केवल अंशकालीन तदर्थ टीचर्स को इसमें सम्मिलित किया है। डियास के पास वो नोटिस भेजा, उसने कहा कि आपके अपने ज़िले में जितने भी तदर्थ टीचर्स हैं जो अंशकालीन हैं उसकी ब्यौरा जो है आप भेजिए। प्रतापगढ़ में ऐसे टीचर्स लगभग शून्य हैं। जौनपुर में इस तरह के कुछ टीचर्स हैं और थोड़े बहुत जो है अदर ज़िलों में उनकी संख्या बहुत कम है। इसलिए जो तदर्थ टीचर्स को ऐड किया गया है सीटों में वो बहुत कम है। सब विषय में मिला लेंगे, अगर टीजीटी पीजीटी सारे विषयों में मिला लिया जाए तो 70-80 तदर्थ टीचर्स हैं। तो एक 2 टीचर्स जो है वो सभी विषयों में अगर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो 1 ही 2 सीट जो है बढ़नी है। किसी में 3-4 अगर बढ़ गई है, जैसे इंग्लिश लिटरेचर में 3-4 बढ़ी है, 5-7 लगभग बढ़ी है इसमें तदर्थ टीचर्स की संख्या। तो दोस्तों ये है तदर्थ टीचर्स के बारे में। तो वो जो तदर्थ टीचर्स हैं जो पूर्णकालिक हैं उनका क्या होगा? उनका तो बहुत अधिक नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसको माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है तदर्थ टीचर्स के रूप में मान्यता नहीं दे रहा है, यानी उनको वेटेज भी नहीं देगा। अब वो फ्रेश कैंडिडेट, फ्रेश अभ्यर्थी के रूप में कंपटीशन दे रहे हैं। इससे उनको बहुत नुकसान होने वाला है। और जनरल बच्चे जो ये इस आस में थे कि सीटों की संख्या अधिक बढ़ेगी, वो अधिक नहीं बढ़ी और कट ऑफ जो है इसलिए हाई चला गया। कट ऑफ हाई होने का कारण जो है कुछ ये भी है कि सभी ज़िलों में परीक्षा का आयोजन हुआ। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है वो सभी ज़िलों में परीक्षा का जो है आयोजन कराया, जिससे थोड़ा बहुत कट ऑफ, इस पे ज़्यादा तो फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन इसकी वजह से कट ऑफ में वृद्धि हुई है। तो दोस्तों यही मामला है। अब जो तदर्थ टीचर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, वो इसको लेकर के कोर्ट में ज़रूर जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो आइए आगे देखते हैं। यही सब व्यवस्था है जिसकी वजह से हम लोग ये सोचे कि ज्योग्राफी में शायद संभवतः जो है वो कट ऑफ जो है, अगर तदर्थ टीचर्स को शामिल किए रहते, ये सभी पूर्णकालिक तदर्थ टीचर्स को भी ये सम्मिलित किए रहते, तो कम से कम 50 सीटें जो है अवश्य बढ़ी रहती, और 300 को जो कुल सीटें थी वो 300 क्रॉस कर गई रहती, जिससे कट ऑफ जो है 78-79 आ गया रहता और बहुतों का कल्याण हो गया रहता। तो ऐसा नहीं हुआ है दोस्तों। अब देखिए मामला क्या है। तदर्थ जो शेष पूर्णकालिक तदर्थ टीचर्स हैं उनका बहुत अधिक नुकसान हो रहा है, और वो क्या करते हैं अब ये देखना बाकी है। इसी के साथ हम वीडियो बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।